और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। 1947, 1965, 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच ये वो 3 युद्ध हैं जिनमें बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सैनिक मैदान में उतरे थे। तीनों युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की, जबकि 1999 के युद्ध में पाकिस्तानी फौज चूहों की तरह कारगिल की पहाड़ियों में छिपी थी। सेना ने तब भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कॉकरोच की तरह मसल डाला था। यह 2025 है और अब दौर अलग है, तकनीक भी अलग है और इस बार पाकिस्तान का इलाज क्या होगा, यह नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्ट्रैटेजी का विषय है। राष्ट्रहित में मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगंध खाई थी उसका नतीजा अब पाकिस्तान भुगतने लगा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है और अब नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि 24 घंटे तक चिनाब का पानी रोकने से पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। खरीफ की फसल को नुकसान के अनुमान लग रहे हैं और अब अचानक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा बन सकता है, यानी पानी पाकिस्तान की बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की आतंक नीति को उजागर कर चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, ओमान एयर, एतिहाद, जर्मन एयरलाइंस, लुफ्तांजा, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस, ब्रसेल्स एयरलाइंस, डिस्कवर एयरलाइंस और ITA एयरवेज ने पाकिस्तानी एयर स्पेस से तौबा कर ली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर दिन $3 लाख का नुकसान हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टीवी चैनल पर बैठकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा। सुनिए। आप ख्वाजा साहब लीड ले लें, आप पाकिस्तान के बड़ों में से हैं, आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं लाएगा। अभी मुझे एक सच्चाई आप में नजर आई है, जब आपकी आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं, अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सूखा गला, गीली जेब, सिर पर मंडराती तबाही और अब इसकी गूंज पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को वहीं के एक नेता ने खूब खरी खोटी सुनाई तो दूसरे ने साफ कह दिया कि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। किसको सुनाया आखिर? तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूँ और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, पाकिस्तान की बची खुची इज्जत का जनाजा संयुक्त राष्ट्र में निकल गया। UNSC की बैठक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर बुलाई गई थी, लेकिन वहां उसके हाथ जितना लगा उससे ज्यादा तो अरब देश उसके खाली कटोरे में दान डाल देते हैं। पहलगाम में जो पाकिस्तान ने किया वो ना भूलने लायक है और ना ही माफी के लायक है। अब भारत के सब्र की सारी सीमाएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी है लगभग, इसलिए इस बार पाकिस्तान का इलाज चौतरफा होगा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है व्यूअर्स, और परमानेंट इलाज के लिए संयम बहुत जरूरी है, संयम और भरोसा। और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, जब वो कहते हैं कि बदला लिया जाएगा तो यकीन रखिए जरूर लिया जाएगा। इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं व्यूअर्स।